बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुजरांवाला आमद, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट एक्सप्रेस वे मोटरवे लिंक रोड का तफसीली दौरा किया। निगरान वज़ीर आला ने पंजाब काबीना के हमरा गुजरांवाला यूनिवर्सिटी का भी संग बुनियाद रख दिया। ब्यूरो चीफ गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। वज़ीर आला मोहसिन स्पीड का पंजाब काबीना के हमरा लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक का तफसीली दौरा, मुख्तलिफ मकामात पर मंसूबे की तामीराती काम का मुआयना किया, सफाल्ट के जारी काम का मुशाहदा किया और मजदूरों से मुसाफा किया। मेहनत से काम करने वाले मजदूरों को शाबाश दी। जेर तमीर 15.2 किलोमीटर 2 रोज सड़क के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया। प्रोजेक्ट का 65% काम और 15.2 किलोमीटर तवील लिंक रोड का तकरीबन 100% अर्थ वर्क मुकम्मल हो चुका है। बेंजीर चौक से वांडो इंटरचेंज तक जेर तमीर रोड पर 6 पुल, 22 बक्स और 23 पाइप, क्लोराइड्स और 5 जानवरों की गुजरगाहें तमीर की गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तमीराती काम का इजहार इम्तनान, मंसूबे पर काम की रफ्तार को तेज करने की हदायत दी। कैरिज वे के दोनों अतराफ बाड़ लगाने की बजाय हिफाजती दीवार बनाई जाए। लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक के मंसूबे को मुकर्रर टाइम लाइन्स के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे की तकमील से गुजरांवाला और लाहौर का सफर तकरीबन 45 मिनट का रह जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना के हमरा गुजरांवाला यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद भी रखा। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला की तमीराती मंसूबे का जल्द मुकम्मल करने की हदायत दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादर को गुजरांवाला यूनिवर्सिटी की तमीराती प्रोजेक्ट की जाती तौर पर मॉनिटरिंग करने की भी हदायत दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ये कहना था कि इंशाल्लाह 1 साल के अंदर यूनिवर्सिटी में क्लासेस का आगाज किया जाएगा। यूनिवर्सिटी का क़याम गुजरांवाला की आवाम का दीना मुतालबा और जरूरत है। गुजरांवाला ऑफ यूनिवर्सिटी के क़याम से आला तालीम का हसूल गुजरांवाला के तालिब इल्म मुमकिन हो सकेगा। क़याम के लिए 5 अरब 61 करोड़ 13 लाख से जायद का इब्तिदाई तखमीना लगाया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला 961 कनाल पर मुहित होगी। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन व हाउसिंग, सेक्रेटरी तमीराती मसूलात, कमिश्नर गुजरांवाला RPO और डिप्टी कमिश्नर को मुतल्लिका हकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। कैमरामैन अदील शाह के साथ गजनफर शाह, स्पेशल टीवी गुजरांवाला। पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ने ओकाड़ा में हादसात के मुतासरीन की याद का आलमी दिन मनाया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर एहतशाम का कहना है कि इस दिन को मनाने का मकसद अवामुन्नास में हादसात से बचाव के बारे में आगाही फराहम करना है। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर सितारा इम्तियाज की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर एहतशाम की जेर निगरानी पंजाब इमरजेंसी सर्विस के जेर एहतमाम रोड ट्रैफिक हादसात के मुतासरीन की याद का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन की मुनासबत के हवाले से अवामुन्नास में हादसात से बचाव के बारे में आगाही फराहम करने के लिए रेस्क्यू 1122 के जेर एहतमाम आगाही सेमिनार का भी इनेकाद किया गया और आगाही वॉक का भी इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू अफसरान, नेशनल एंड हाईवेज के अफसरान, तलबा व तालबात, रेस्क्यू रजाकार, रेस्क्यूअर्स और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ओकाड़ा इंजीनियर एहतशाम ने अपने पैगाम में कहा कि रोड ट्रैफिक के हादसात में मुतासरीन की याद का आलमी दिन मनाने का मकसद अवामुन्नास में हादसात से बचाव के बारे में आगाही फराहम करना है और हादसात में मुतासरीन को दरपेश मसाइल को हल करना है। रोड ट्रैफिक हादसात से बचाव के दौरान सफर मोटरसाइकिल पर हेलमेट, बैक व्यू मिरर और लाइट्स का इस्तेमाल करें, जबकि गाड़ियों पर सफर के दौरान सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हुए तेज रफ्तारी से गुरेज किया जाए। हाफजाबाद में शहीद कांस्टेबल मोहम्मद रमजान की बेटी की शादी पर DPO फैसल गुलजार ने बतौर मेजबान फराइज सरअंजाम दिए। बारात पूरे धूमधाम के साथ पुलिस के प्रोटोकॉल में मैरिज हॉल पहुंची। शफकत अली पहलवान की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं।
IG पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के वीएन पर अमल करते हुए हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने शहीदों के अहले खाना को कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होने दी, जिसकी मिसाल DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार ने कायम कर दी। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद रमजान की बेटी की शादी पर DPO फैसल गुलजार ने खुद मेजबानी के फराइज सर अंजाम दिए। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद रमजान ने 2007 में हाउसिंग कॉलोनी जिना चौक के करीब डकैती की वारदात को नाकाम बनाते हुए डाकुओं की फायरिंग से जामे शहादत नोश किया था। मोहम्मद रमजान की शहादत के बाद पंजाब पुलिस ने उनके खानदान के अखराजात का जिम्मा उठाया और अब उनकी बेटी की शादी के अखराजात उठाने के साथ साथ शादी में आला अफसरान ने मेजबानी करके शहीद को खिराज तहसीन पेश किया। किला दीदार सिंह प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप में शहरियों ने 200 से ज़ायद बैग्स अतिया कर दिए। खून के अतियात मरीजों को नई जिंदगी का तोहफा देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शकील खोकर की इस रिपोर्ट में। DSP इमरान अब्बास चद्दड़ की सरपरस्ती में प्रेस क्लब किला दीदार सिंह में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंबरान अमन कमेटी की काविशों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, किला यूथ फेडरेशन, अशाअतुत तौहीद व सुन्ना, असनाए अशरिया के नौजवानों ने 200 से जायद खून के बैग जमा करवाए। इस मौके पर DSP इमरान अब्बास चद्दड़ का कहना था कि 200 बैग खून अतिया करने वाले डोनर्स ने थैलेसीमिया के सैकड़ों मरीज बच्चों को नई जिंदगी का तोहफा दिया है और थैलेसीमिया के मरीज बच्चे जिनकी जिंदगी के टिमटिमाते चिराग बेयकीनी और मायूसी में मुब्तला हैं, इन्हें रोशन रहने की नई उम्मीद फराहम की है। और इस लेवल पे किया जाए और तारीफ की जाए, ये बहुत कम है, तो अल्लाह ताला मज़ीद आपके सामने। ब्लड डोनेशन कैंप में DSP सर्कल किला दीदार सिंह फजल सरा, चेयरमैन सुंदस फाउंडेशन हाजी सरफराज अहमद, सरपरस्त प्रेस क्लब मलिक मोहम्मद इमरान बशीर आवान, चेयरमैन मोहम्मद शौकत डार, जनरल सेक्रेटरी शहजाद अहमद भट्टी, वाइस चेयरमैन फैसल महमूद चद्दड़, उम्मीदवार MPA मीर अबरार अहमद बट, कारी अब्दुल जब्बार, काजी ज़ियाउल मोहसिन, हकीम आसिफ महमूद बट, हाजी इलियास बरियार समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। बाक़ियात जलाने और स्मोक का सबब बनने पर AC समुंदरी सुलेमान मंशा की बड़ी कार्रवाई। चक 138 में कंप्यूटर स्क्रैप जलाने पर मकसूद अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जहरीला धुआं स्मोक का बाइस बना और अहले इलाका को सांस लेने में भी दुश्वारी पेश आई। कंदकोट रेलवे स्टेशन गुज़िश्ता 5 सालों से वीरान। रेलवे ट्रैक पर 5 साल कबल सिर्फ एक ट्रेन चल रही थी, खुशहाल खान खटक, जो कराची से पेशावर जाती थी। कोरोना वबा के दौरान उसे भी बंद कर दिया गया, जिसे आज तक बहाल नहीं किया गया। कंदकोट के अवाम ने निगरान हुकूमत और रेलवे वजीर से ट्रैक की बहाली और ट्रेनों की आमदोरफ्त शुरू करके इलाका मकीनों को सफरी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। चूनिया में थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 रुकनी बिजली के मीटर रिवर्स करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान लैपटॉप और टूल्स के साथ साथ बिजली के मीटर की रीडिंग, टेम्परिंग और रिवर्स करने में मास्टर हैं। पुलिस ने मीटर रिवर्स करने में मुलविस 4 मुलजिमान गैंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके लैपटॉप कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। गैपको का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का 76वां रोज, मजीद 31 बिजली चोर पकड़े गए। 17,49,000 रुपए के जुर्माने। अब तक पकड़े जाने वालों की तादाद 3,034 हो गई। तमाम बिजली चोरों को 23 करोड़ 77 लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए। गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। गुजरांवाला में गैपको का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। ताज़ा तरीन सूरत हाल, गैपको की बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के 76 रोज मुकम्मल। मजीद 31 बिजली चोर पकड़े गए। 17,49,000 रुपए के जुर्माने किए गए। अब तक पकड़े जाने वालों की तादाद 3,034 हो गई। तमाम बिजली चोरों को 23 करोड़ 77 लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए। 108 जरी, 15 संती, 100 कमर्शियल और 2,811 घरेलू सार्फिन डायरेक्ट बिजली चोरी करते हुए काबू आए। बिजली चोरी में मुलव्वस तमाम कनेक्शन काट दिए गए और FIR का अंदराज भी करवा दिया गया। बिजली चोर और नाहिंदगान से कौमी खजाने की एक पाई वसूल की जाएगी। इनके लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इन्हें किसी भी सूरत माफी नहीं दी जाएगी। अपने वाजिबात बर वक्त अदा करें और बिजली चोरों के खिलाफ जिहाद में गैपको का साथ दें। शहरी इर्द गिर्द बिजली चोरों पर कड़ी नजर रखें और
ایسے عناصر کی اطلاع فوری گیپکو کی ہیلپ لائن 118 پر دے۔ کیمرامین عدیل شاہ کے ساتھ غضنفر شاہ، اسپیشل ٹی وی، گجرانوالہ۔ اور سندھ کے ضلع صوبت پور کی تحصیل مانجھی پور کے حسین سنگم پر واقع 200 سالہ قدیمی فن تعمیر کا شاہکار نمونہ کوٹ جنگو مسجد اپنا خاص مقام رکھتی ہے۔ قدیمی مسجد کے بارے میں محمد نواز کھوسا کی اسپیشل رپورٹ دیکھتے ہیں۔ صوبت پور کی تحصیل مانجھی پور کے حسین سنگم پر واقع 200 سالہ قدیمی فن تعمیر کا شاہکار نمونہ کوٹ جنگو مسجد اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے، جسے دیکھنے کے لیے آنے والے زائرین مسجد کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ معروف سیاسی سماجی شخصیات سردار سخی عبدالرزاق خان کھوسا، آل پاکستان کھوسا اتحاد سندھ کے صوبائی صدر میر شفیع محمد کھوسا اور ایکسائز آفیسر میر نعیم خان کھوسا نے سندھ بلوچستان کے حسین سنگم پر واقع بادشاہی مسجد کے نقشے پر بنائی گئی 200 سالہ قدیمی مسجد کوٹ جنگو کا دورہ کیا۔ اس مسجد کو کھوسا قبیلے کے جنگوانی برادری نے تعمیر کروایا تھا۔ 3 گنبد، 2 بڑے مینار دور ہی سے زیارت کو آنے والے زائرین کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں، لیکن حکومت سندھ محکمہ آثار قدیمہ اوقاف کی عدم توجہی کی وجہ سے یہ مسجد زبوں حالی کا شکار ہے۔ اس حوالے سے سردار عبدالرزاق خان کھوسا اور شفیع محمد خان کھوسا کا کہنا تھا کہ حکومت اور آثار قدیمہ محکمہ اوقاف کو چاہیے کہ اس قدیمی ورثے کی حفاظت اور تزئین و آرائش کے اقدامات کر کے اس کی خوبصورتی کو بحال کیا جائے۔ اور ملیریا بخار کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں؟ اسپیشل ٹی وی کے پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں ماہرین صحت کی رائے جانتے ہیں۔ ملیریا بخار کیا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے، میرے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ ملیریا بخار ویسے تو سبھی جانتے ہیں کہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اسپیسیفک ایک فیمیل ماسکیٹو ہے اینوفلیز نام کا، جس سے یہ ہوتا ہے، اور انفیکٹڈ پرسن کو اگر کاٹا ہوا ہے اور وہاں سے اگر مچھر نے بائٹ کر لیا اور کسی دوسرے پرسن کو کاٹ گیا تو اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک پیراسائٹ ہے، پلازموڈیم میلیری نام کے جو پیراسائٹ ہے، یہ حملہ کرتا ہے اور یہ جب انجیکٹ کرتا ہے اپنا سٹنگ ہیومن باڈی کے اوپر تو پھر اس کے ذریعے جو ہے یہ پھیلتا ہے۔ اس کی ویکسین بھی آتی ہے، اس کے انجیکشن بھی لگتے ہیں، اس کے علاوہ ہومیوپیتھی میں اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ جی بالکل، تو اس میں روشنی ڈالے ذرا۔ تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کے علاوہ جو ہے نا بے شمار دوسرے کنٹریز ہیں جو اس کی لپیٹ میں آتے ہیں، اور اس کی آپ یہ کر لیں تعریف ایسے کہ بھی جن ممالک میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں ان ممالک میں جو ہے نا یہ ٹاپ 10 کنٹریز میں جو ہے نا پاکستان بھی شامل ہے جہاں ملیریا جو ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، افریقہ ہے، امریکہ وغیرہ ہے۔ اسی طرح وہ کنٹریز جہاں پر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں پر چونکہ اس کا جو تعلق ہے نا وہ پانی سے ہے اور دوسرا گندگی سے ہے، تو جن ممالک میں پانی جو ہے وہ سٹوریج زیادہ ہے وہاں پانی کا نکاسی آب کا سلسلہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، جا بجا جوہر بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر مچھر جو ہے وہ اس کی افزائش ہوتی ہے، تو وہ پھر آ کے رات کو ہم سب کو پوچھتا ہے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔